आपने क्या देखा है? कबीर साहब कहते हैं, जितने भी शरीरधारी हैं सबके जीवन में मैंने झांक कर देखा है, सबके जीवन में दुख है। किसी को शरीर से दुख है, किसी को मन से दुख है, और किसी को परिवार से दुख है, और किसी को बीमारी से दुख है, और किसी को पड़ोसियों से दुख है, किसी को गरीबी से दुख है, और किसी को बिजनेस नहीं चल रहा है उससे दुख है, और किसी को बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं तो भी दुख है, और किसी के बच्चे तो हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं, इसलिए बहुत दुख है। किसी के रुपये गिर गए हैं इसलिए मन में दुख है। किसी की गाड़ी रोज बिगड़ती है तो मन दुखी हो चुका है कि अब क्या करूं, और किसी का बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो मन दुखित हो जाता है। किसी के घर में देवरानी जेठानी आपस में लड़ाई करती हैं, भाई भाई दुखी होते हैं कि इनको कैसे समझाया जाए। किसी के घर में सास पतोहू मनमुटाव करती हैं, एक दूसरे से बात नहीं करती है। परिवार के बीच में कलह कलेश बढ़ रहा है, मन दुखी हो जाता है, इस परिवार को कैसे संभाला जाए। किसी के जीवन में लोग बेईमानी कर लेते हैं, उधार पैसे लेते हैं, फिर वापस नहीं करते हैं, मन दुखी हो जाता है। और कितने लोग अपने घर के पशुओं से दुखी हैं, जो पशु पालते हैं वही पशु बीमार हो जाता है। गाय दूध नहीं देती है, भैंस भी दूध देना बंद कर देती है, मन में दुख हो जाता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है। कितने लोगों के जीवन में पार्टनर धोखा देता है, करोड़ों रुपया लेकर डूब जाता है, मन दुख की कुएं में डूबता है कि अब क्या करूं, ये पार्टनर कितना बेईमान निकला। कभी कभी मनुष्य के मन में चिंता होती है, चिंता के कारण उसका मन दुखी होता है, और चिंता ऐसी है जिसका समाधान कोई नहीं। सोचते सोचते रात निकल जाती है, लेकिन मन चिंता से निकल नहीं पाता है। कभी कभी शरीर का वजन बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण नई नई बीमारियां घेरती हैं और मन दुखी हो जाता है कि अब ये शरीर बढ़ता ही जा रहा है। कभी कभी शरीर में बहुत कमजोरी आती है, मन व्यथित हो जाता है कि इतना दवाई खाता हूं फिर भी शरीर में ताकत नहीं आ रही है। मनुष्य तो एक है, लेकिन उसके पास में दुख अनेक है। अब ये सभी दुखों से कैसे पार होंगे आप? कबीर साहब कहते हैं, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। सुख में कौन सुमिरन करता है? जो विवेकवान है।
तुम्हारे पास में धन हो, वैभव हो, मकान हो, सब ठीक ठाक हो, फिर भी यदि आप प्रवचन सुनते हैं, भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो समझ लो कि आप सुख में सुमिरन कर रहे हैं। लेकिन सब सिस्टम बिगड़ जाए तब तो भगवान के मंदिर में लोग जाकर ज़्यादा बैठते हैं कि ये भगवान ही संभालेगा, सब बिगड़ चुका है, खेल खत्म हो गया। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में भक्ति की याद आती है, दुख भगवान की तरफ ले जाता है, दुख तुम्हें मंदिर में ले जाता है, दुख तुमको सत्संग की तरफ भी ले जाता है। वास्तव में देखा जाए दुख तुम्हारा मित्र है, दुख तुम्हारा मित्र है। दुख तुम्हें माया की नींद से जगाता है। इसलिए जीवन में कभी कभी दुख आता है, और ऐसा दुख आता है आपको झकझोर देता है। और सबके घरों में कोई ना कोई दुख है। अपना दुख सबसे कह भी नहीं सकते, क्योंकि कहने से भी लोग अपमान करते हैं, लोग हंसी करते हैं। कोई तुम्हारा दुख दूर तो नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हारी हंसी करके लोग तुम्हारी इज्जत को बिगाड़ने में लग जाते हैं। कभी कभी तुम कर्जे में डूब जाते हो। आज एक सज्जन हमसे कह रहे थे 25 लाख कर्जा है गुरुजी। यदि आपका सत्संग न सुनते होते अभी तक न जाने क्या हो गया होता। तो हमने कहा क्या हो जाता है? बोले हम आत्महत्या कर लेते और क्या था। हिम्मत टूट गई थी, क्योंकि जिनका जिनका कर्जा लिया हो सभी मांग रहे हैं। 10 कट्ठा जमीन है, बेच दूं तो 12 लाख की बिकेगी, तो भी अदा नहीं होगा। लेकिन आपका नाम लेता हूं, मुस्कराता हूं और सबसे वादा करता हूं कि भरोसा रखिए सबको दे दूंगा। थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं, लोग तसल्ली रख रहे हैं, लोग हमें गाली नहीं देते हैं। धीरे धीरे कर्जा अदा हो रहा है। कर्जा बड़ा नहीं है, तुम बड़े हो। तुम यदि हिम्मत, हिकमत, मेहनत का भरोसा करो, कर्जा अदा हो सकता है। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है। एक विचारक कहता है कि दीपक बुझ गया है, मोमबत्ती बुझ गई है, अंधेरा हो गया है, लेकिन घबराइए मत, वो फिर से दीपक जल सकता है। माचिस लीजिए, मोमबत्ती में माचिस की तीली जलाकर स्पर्श करिए, फिर दीपक जलेगा। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। किश्ती नाव को कहते हैं। नाव तूफान में फंस गई है, भंवर चक्र में फंस गई है, लेकिन वो पार निकल जाएगी, चिंता मत करना। किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। जयप्रकाश मेहता, ध्यान देना। ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल। देखिए, इरादा भी नहीं बदलना है, करना है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। एक बार मैं हरियाणा में था।
गाड़ी सर्विसिंग में गई, पैसे कम पड़ गए। भगत से मांगो तो शर्म की बात, ना मांगो तो करूं क्या। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं सड़क पर गाड़ी मोड़ने के लिए गई थी, खड़ा था मैं, मेरे साथ में एक छोटा शिष्य खड़ा था। तो उसने किसी दूसरे की गाड़ी देखा और ऐसे हाथ उठाया कि गुरुजी ये गाड़ी देखो, इसके टायर कितने बड़े। तो मैंने भी देखा, हमने कहा अरे ऐसा टायर तो कभी नहीं देखा, ये तो बिल्कुल बहुत मोटा टायर है कार का। तो मैं ऐसे हाथ करके कहा अरे गजब की गाड़ी है। तो जो गाड़ी चला रहा था अनजान था, मुझे नहीं जानता था, उसने रोका गाड़ी, मुझे बुलाया, आइए आप संत हो। हमने कहा हाँ। सत्संग भजन करते हो? हमने कहा हाँ। बोले दान लेते हो? तो हमने कहा हाँ। तो अपनी पत्नी को इशारा दिया दान दे दो। तो मैंने सोचा देगा 200-400 रुपये। तो उसकी पत्नी ने 11,000 रुपये दिए। तो हमने कहा ये मुसाफिर मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर चौराहे पर भी बदल सकती। अब आज के 15-16 साल पहले की बात है, तब 11,000 आज के 30,000 के बराबर। पूरा हमारा काम हो गया। हम मुस्कुराए, हमने कहा चौराहे खड़े होने से भी फायदा है। किस्मत, जब आप घबराते हो किस्मत कमजोर होने लगती है। जब आप टेंशन करते हो आपकी किस्मत सोने लग जाती है। जब आप चिंता करते हो तो आपकी किस्मत का सितारा धूमिल होने लग जाता है। जब आप मुस्कुराते हो किस्मत चमकने लग जाती है। जब आप हंसते हो तो सोई हुई किस्मत जागने लग जाती है। जब आप टेंशन से पार हो जाते हो एकदम गुलाब की तरह तुम्हारा चेहरा खिल जाता है, तो आपकी किस्मत का भी फूल खिल जाता है और सब काम बनने लग जाता है।